वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंटली जो कंडीशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसी बीच में एक न्यूज़ सामने आया जिसमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान को अचानक से चाइना ने अपने तरफ से कुछ गिफ्ट भेजा। और ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट ऐसा मिसाइल से जो पाकिस्तान के पास नहीं था और जो आगे जाके पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। ये जो न्यूज़ है ये डिफरेंट सोर्सेज से पता चला है। अभी पाकिस्तान अपने तरफ से या फिर चाइना अपने तरफ से ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली अगर हम लोग पाकिस्तान का हालत देखें तो कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान घबराया हुआ है। सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब क्या होने वाला है या फिर इंडिया का क्या एक्शन है, इसको लेके पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के ज्यादातर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो लोग अपने जो फैमिलीज है वो लोग को डिफरेंट कंट्रीज लाइक कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूके हो, डिफरेंट कंट्रीज में अपने तरफ से भेज दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स है वो लोग अपने तरफ से धमकी भी दे रहे हैं। क्या धमकी? ना उन लोगों का जो 130 न्यूक है वो अपने तरफ से इंडिया के तरफ पॉइंट करके रखे है। वो लोग कभी भी चाहे तो इंडिया के ऊपर 130 न्यूक छोड़ सकते हैं और इंडिया जैसे ऐसे चुपचाप ही बैठे, इंडिया कुछ नहीं करेगा। इंडिया बोलेगा हाँ भैया आप लोग ऐसे कर रहे हो, दिवाली दिखाने वाले हो और हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का जो S-400 है, इतना जो डिफेंस सिस्टम है, ये सब कुछ भी नहीं है, बेकार का है। तो जो भी है ये लोग, इससे पता चलता है कि उन लोगों का जो भी कोई लीडर है या भी जो भी कोई पॉलिटिशियन है उन लोगों का क्या सोच है। हम लोग पास में भी देख लिए है, जो 2 स्ट्राइक हुआ था तो उसमें भी देखे थे। इस बार तो और भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है उसके लिए ही हम लोग को वेट करना पड़ेगा। एक और फैक्टर यहाँ हम लोग को पता चलता है कि आगे जो भी होगा, आगे जाके जो एशिया का जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि चाइना ओपनली जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऑन द अदर साइड इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस। इसके अलावा भी अगर देखा जाए रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादातर कंट्रीज जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो माहौल है वो और भी गर्मा गया है। और प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन को चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ है और किसके वजह से पाकिस्तान इतना कूद रहा है। पहला जो पार्ट है जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री या फिर पाकिस्तान के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है हर कोई जो है पैनिक मूड पे आ गया। जिसके वजह से पाकिस्तान के जो जनरल है आसिम मुनीर वो भी अपना जो फैमिली है वो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। मेनली देखा जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्री लाइक कनाडा हो या फिर यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, वहीं लोग अपने फैमिली को भेज दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी डर लग रहा है कि आगे जाके इंडिया कुछ भी कर सकता है जिससे हम लोग का जो फैमिली है वो इफेक्टेड होगा। इससे अच्छा है कि पहले ही भेज देते। ऑन द अदर साइड कुछ जो लीडर्स है वो लोग अपने तरफ से ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि भाई हम लोग जो है अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडिया की तरफ खड़ा करके बैठे। 130 न्यूक्लियर वेपन इंडिया जैसे बैठा है, जैसे मैंने आपको कहा। एग्जैक्टली इंसान कब ये बोलता है? अगर आपके पास कुछ भी मतलब औजार है या फिर अगर आपके पास कुछ भी वेपन है, अब कब दूसरों को चमकाएंगे? जब आपको डर लगेगा कि भाई दूसरा मुझे अटैक कर सकता है, दूसरे के पास इससे भी बड़ा कुछ है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ और ये जो लीडर्स है पाकिस्तान के, ये लोग ऐसे ही डरा धमका रहा है कि भाई हम लोग ये बोल देंगे और इंडिया डर जाएगा। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई ये जो टेररिज्म है इसको मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, भले ही दुनिया में कोई भी कंट्री हो, हम लोग जो है हम लोग टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होंगे। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ हम लोग का जो सपोर्ट है वो क्लीन एंड क्लियर है। आगे जाके यूएस का जो दुश्मन चाइना है वो बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को हम लोग सपोर्ट कर देंगे। तो नो डाउट अगर देखा जाए इसमें दुनिया जो है एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट जिसको मिल रहा है वो है इंडिया को। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का अगर हालत देखे, चाइना के अलावा अभी भी कोई भी कंट्री पाकिस्तान के लिए स्टैंड नहीं लिया है। हो सकता है कि आगे जाके कोई बोले कि भाई हम लोग भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। वो भी चाइना ओपनली नहीं बोला है कि हम लोग इंडिया के अगेंस्ट में हैं। चाइना बोला, चाइना हो सकता है कि अपने तरफ से पाकिस्तान को डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन जो है वो भेजा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, चाइना ओपनली कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में अभी तक स्टैंड नहीं लिया है इस गेम में। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में, जिसमें चाइना का एंट्री हो रहा है। एग्जैक्टली चाइना का एंट्री क्यों हो रहा है? क्वेश्चन जो हो रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है, इसमें चाइना क्यों घुस रहा है? यूएस हो सकता है कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर यूएस इसमें घुसा नहीं है। यूएस अपने तरफ से जो स्टेटमेंट है वो दिया है, मगर चाइना इसमें घुसने का रीजन क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। चाइना जलता है। जलता है क्यों? क्योंकि चाइना को पता है प्रेजेंट जो कंडीशन है, आगे जाके इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से बहुत बढ़ गया है और आगे जाके इंडिया बहुत फास्ट ग्रो करेगा। हो सकता है कि चाइना अभी इंडिया से बहुत आगे है, मगर ग्रोथ रेट जो है वो चाइना का कम है, जबकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है। और आगे जाकर डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो अपना जो प्रोडक्शन हब है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहता है। इवन अगर हम लोग आईफोन को ही पकड़ ले तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एप्पल भी जो है, एप्पल अपना जो प्रोडक्शन हब है चाइना से हटा के वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है। या फिर सैमसंग को ले लीजिए, तो ये जो ग्रोथ रेट है ये चाइना को इफेक्ट कर रहा है। चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट ऐसा हो। चाइना चाहता है कि भाई ये हम लोग का जो इतना टैरिफ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, आगे जाके इंडिया इसमें आगे चल जा रहा है। इसके वजह से हम लोग एक काम करते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान को हम लोग कुछ
अपने तरफ से हेल्प करते हैं, जिससे इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है ये लॉन्ग टर्म चलेगा। इससे क्या होगा, इंडिया का ग्रोथ रेट इफेक्टेड होगा और हम लोग इंडिया को आगे नहीं जाने देंगे। और यही सेम फॉर्मूला को यूज करके चाइना इंडिया को रोकना चाह रहा है, यूज कर रहा है किसको, पाकिस्तान को। प्रेजेंटली पाकिस्तान के तरफ से कहा गया है कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, उनके साथ पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है उन लोगों का बात हुआ। पाकिस्तान का मिनिस्टर जो है वो है इशकदर, और इसमें वो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वी सपोर्ट पाकिस्तान सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इट्स एफर्ट टू कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म। अब चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ वो सब तो ठीक है, मगर कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म आपको क्या लगता है? पाकिस्तान, मतलब सबको पता है कि दुनिया में अगर कोई भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें टेररिज्म का फैक्ट्री चलता है या फिर टेररिस्ट बनता है कोई भी कंट्री में, वो है पाकिस्तान। और चाइना पाकिस्तान को लेके ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो चलिए ठीक है, आपस में दोस्ती है, ऑल वेदर दोस्त है, हर हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रॉफिट भी मिल रहा है। इसके वजह से हो सकता है कि चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है। आगे जाके देखना है कि चाइना का ये जो स्टेटमेंट है, चाइना कब तक ये पाकिस्तान के साथ देता है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि चाइना अब सिर्फ अपना प्रॉफिट समझता है। तो अब आ जाते हैं पार्ट 3, मिसाइल गेम। ये मिसाइल गेम में क्या हुआ है? इस मिसाइल गेम में कहा जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से कि चाइना ने अपने तरफ से PL-15 जो मिसाइल से वो पाकिस्तान में को भेजा है, और पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल से अपना जो JF-17 जो एयरक्राफ्ट है उसमें ये यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट में। वो अपने तरफ से ये रेडी कर दिया, और ये सब कुछ जो हुआ है ये रातों रात हो गया। मतलब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, चाइना ने बोला हाँ भाई तुरंत हम लोग भेज दे रहे, क्योंकि इंडिया का कोई भी भरोसा नहीं हो, बीच रात में भी आके तुम लोग को उड़ा के चला जाता है, तुम लोग ऐसे ही बैठा रहते हो। तो जो भी है ये पाकिस्तान को भेजा गया है, और पाकिस्तान आगे जाके इसको यूज करेगा। अब इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है? ये जो PL-15 है ये अभी भी अनटेस्टेड है, मतलब ये टेस्ट नहीं हुआ, कोई भी वॉरफ्रंट में या फिर कॉम्बैट कंडीशन में ये टेस्ट नहीं किया गया है। और चाइना बोला कि भाई ये आप ले जाओ और ये आप यूज करो, ये बहुत ही सक्सेसफुल है, आगे जाके ये काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर दूसरों को मारने की वजह से ये खुद में ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज करता है। मगर चाइना को क्या था, चाइना देखा कि भाई हम लोग को गिनी पिग मिल रहा है, इसको हम लोग दे देते हैं, आगे अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलेगा हाँ बहुत कुछ किए हो आप लोग, बहुत ही अच्छे हो। अगर नहीं होता है तो भाई उनका जो जो भी लॉस होगा वो पाकिस्तान का लॉस होगा। तो चाइना ने अपने तरफ से ये सप्लाई कर दिया, और आगे जाके पाकिस्तान इसको टेस्ट करने के लिए रेडी है, और पाकिस्तान सोच रहा है कि यही मेन अभी पाकिस्तान के पास वेपन बन गया है टू यूज अगेंस्ट इंडिया। अब आगे जाके ये जो अनटेस्टेड PL-15 है इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर में, जब होगा तब हम लोग को पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया को ये बात पता है, इंडिया का जो एयरफोर्स है अपने तरफ से पहले ही इसको लेकर स्ट्रेटेजिक प्लान कर लिया है। तो अब आ जाते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे क्या पाकिस्तान इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 इसको बाईपास कर पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने बनाया था, और आगे जाके इंडिया ने ये खरीदा है। क्या पाकिस्तान इसको बाईपास करके इंडिया के ऊपर कुछ अटैक कर पाएगा? अगर देखा जाए लॉजिकली तो नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है अभी तक भी दुनिया में जो अवेलेबल है। आगे जाके इन फ्यूचर और भी डेवलपमेंट होगा तो दूसरा बात है। ऑन द अदर साइड इसमें एक फैक्टर है। फैक्टर क्या है? फैक्टर ये जो डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया ने रशिया से खरीदा था, और यही सेम एयर डिफेंस सिस्टम चाइना भी रशिया से खरीदा था। चाइना ने अपने तरफ से इसमें इंजीनियरिंग डाला है, और हो सकता है कि चाइना ने अपने तरफ से इंजीनियरिंग करके इसमें कुछ लूप होल्स या फिर नेगेटिव डिटेल्स, या फिर ये कब कैसे इसको हैंडल किया जाए, या फिर कैसे इसका कुछ पॉइंट्स या फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें एक्सट्रैक्ट किया है। आगे जाके अगर वो डेटा चाइना अपने तरफ से पाकिस्तान को शेयर करता है तो हो सकता है कि इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर चाइना नहीं करता है, या फिर चाइना को ये मिला, ये डेटा मिला भी है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चनेबल है। आगे जाके अगर चाइना ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है तो नो डाउट पाकिस्तान को एक टफ कंपटीशन देगा ये S-400। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के पास प्रेजेंटली अगर देखा जाए स्टील्थ एयरक्राफ्ट, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, या फिर डीप साइबर एपिसोनेज, ये सब कुछ भी नहीं है। देखा जाए प्रेजेंटली जो चाइना के पास है, या फिर प्रेजेंटली जो रशिया के पास है, या फिर इंडिया के पास है, या फिर US के पास है, जिस डेवलप मतलब नेशंस के पास जो जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है, जो कि पाकिस्तान का एक नेगेटिव साइड है। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पे। ये सब सुन के आपको लग ही सकता है कि भाई चाइना का इतना एग्रेसिव होना क्या जरूरत था, चाइना तो इतना एग्रेसिव होना जरूरत नहीं था, प्रॉब्लम था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो लोग अपने तरफ से संभाल लेता, चाइना इतना एग्रेसिव हो क्यों गया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला जो रीजन है, प्रेजेंटली अगर देखा जाए चाइना में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भी जो अगर चाइना का GDP है वो भी फॉल कर रहा है। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है ये भी बहुत दिन से इफेक्टेड है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो चाइना से मूव आउट कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल हो, सैमसंग हो, फॉक्सकॉन हो,
और ये सारा जो कंपनीज है ये अपने तरफ से इंडिया में आके एस्टैब्लिश होने का कोशिश कर रहे हैं और अपना जो भी सेंटर से ये इंडिया में ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आगे जाके इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। ऑन द अदर साइड चाइना इंडिया से इकोनॉमिकली अगर देखा जाए बहुत आगे है, मगर ग्रोथ जो है वो अभी घट गया है। जिसके वजह से ही चाइना का क्या अभी समझ में आया, चाइना को ये समझ में आया कि अगर हम लोग पाकिस्तान को बैकअप प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान क्या है इंडिया के साथ लड़ता रहेगा, जिसके वजह से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो घट जाएगा। आगे जाके जो भी कंट्री या फिर जो भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करे वो सोचेगा कि भाई हम लोग ऐसा जगह क्यों अपना सेटअप करें जो एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ लड़ रहा है। इसके वजह से वो हो सकता है कि वो लोग फिर से चाइना वापस जाए या फिर चाइना में ही अपना प्रोडक्शन हब तैयार करे। तो चाइना का यही सोच है, जिसके वजह से चाइना चाहता है कि भाई पाकिस्तान को हम लोग यूज करें, पाकिस्तान को हम लोग थोड़ा सा फंडिंग करें, कुछ वेपन प्रोवाइड करें, आगे जाके वो जो ये वार है ये लंबा खींचे और इससे चाइना अपना जो प्रॉफिट है वो ही देखने का कोशिश कर रहा है और बीच में जो घिस रहा है वो है पाकिस्तान। तो अब आया थे कंक्लूजन पे, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो या फिर हम लोग कहाँ हैं। पहला अगर देखा जाए कि प्रेजेंटली हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान अपने तरफ से क्राइसिस से पहले से ही चल रहा था और प्रेजेंटली पाकिस्तान और भी ज्यादा क्राइसिस में है, मगर फिर भी पाकिस्तान को वार में जाना है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई हम लोग वार में जाएंगे और हम लोग को बैकअप जो प्रोवाइड करेगा वो चाइना करेगा, जबकि हम लोग को पता है कि चाइना कुछ भी फ्री में पाकिस्तान को कभी भी प्रोवाइड नहीं किया। एंड में अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो भी अफेक्टेड होता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए चाइना अपने तरफ से जो है पाकिस्तान को यूज करने का कोशिश कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि भाई हाँ मैं आप लोगों को फंडिंग करूंगा, आप लोगों को वेपन सप्लाई करूंगा अगर आप इंडिया से लड़ते रहो, जिससे आगे जाके इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो, जिससे आगे जाके चाइना प्रॉफिट गेन कर सके। इसके अलावा भी अगर देखा जाए इंडिया का प्रेजेंटली जो कंडीशन है इसमें इंडिया मल्टी फ्रंट चैलेंज है वो भी इंडिया फेस कर रहा है। एक साइड में बांग्लादेश के साथ चल रहा है, आपको पता ही है कि बांग्लादेश के साथ क्या सिचुएशन है। ऑन द अदर साइड चाइना जो है उसके साथ तो पुराना रिश्ता हम लोग का है ही। इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान एक्टिव हो जाता है तो नो डाउट ये लोग जो है ये मतलब बांग्लादेश के फ्रंट से या फिर चाइना के फ्रंट से भी हो सकते हैं ये लोग अपने तरफ से एग्रेसिव मूवमेंट शो करें। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया का कुछ पॉजिटिव साइड भी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव साइड है वो है इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इंडिया को हेल्प कर रहा है और इंडिया को ये जो ग्रोथ है ये बरकरार रखना है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए इंडिया इंटरनेशनल गुडविल, इंडिया का जो रुतबा है या फिर इंडिया का जो मतलब गुडविल है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यूथफुल और एम्बिशियस जो है जो इतना पॉपुलेशन है, इंडिया का जो मार्केट है, तो ये सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि आगे जाके क्या होगा। क्या इंडिया अपना जो लॉन्ग टर्म फोकस है कि जो अपना ग्रोथ है या फिर अगर देखा जाए एशियन कंट्री में इंडिया अपना जो लीडिंग पोजीशन है वो कैसे इंडिया आगे अचीव करेगा या फिर इंडिया का ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन अराइज करते हैं कि आगे जाके चाइना जो है इंडिया का ग्रोथ में फिर से इंटरप्शन डालने के लिए ऐसा कुछ और भी कोशिश करेगा या नहीं। तो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो सोच है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप हम लोग के चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल में आ सकते हैं। दोनों चैनल में ही आपको डिफरेंट टॉपिक में बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है वो हम लोग को पता चलता है। ऑन द साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। चैनल में जब भी जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा। जब ये आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ का स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।